दिल चाहता है मेरा, दिल चाहता है मेरा। जयराम, हाँ, परेशान क्यों है? मेरे फ्रेंड शेखर का मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। घर जल्दी छुड़ाना पड़ेगा। बहन की शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं। पैसे का इंतजाम कहां से करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरसिदा, उधर से कोई आवाज आ रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। यस, विल डू इट। हेलो हेलो सर। हेलो ओके हेलो हेलो। गौरी जी का ट्रैफिक में ट्रांसफर हो गया है। सर्कल इंस्पेक्टर बसवराज उनकी जगह लेंगे। ओके, ओके। यस गौरी, बोलिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? यस सर, इस डॉक्टर का मर्डर हमें दूसरे एंगल से देखना होगा। बिकॉज इस मर्डर से परसों जो बॉडी कार में मिली थी उसका कोरिलेशन है, और इस मर्डर की जगह भी अलग है, टाइम भी अलग है, खून करने का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन सर, मेरे हिसाब से वो किलर एक ही है, और उस किलर का मकसद भी एक ही है। अब ये कैसे पॉसिबल है सर? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ मुझे ही नहीं, इस केस के इन्वेस्टिगेशन का क्रेडिट पाने के लिए केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा सबको लग रहा है। अगर ये बात मीडिया को पता चल गई तो आपको पता ही है। फिजिकल एविडेंस आपके पास नहीं है, सो हाउ कैन से दिस? सही है सर, बट आई हैव सम लॉजिकल एविडेंस। मैं जब प्रीवियस मर्डर केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो कई इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट किए हैं। प्लीज गो थ्रू इट सर। ये हेगड़े है। कुर्ग में जो इनका फार्म हाउस था, वहां पर इनका और इनकी फैमिली का खून हो गया है। नेक्स्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुबली में इनकी फैमिली का मर्डर हुआ है। तब यहाँ का पुलिस ऑफिसर था सदानंद। इनकी भी डेड बॉडी मिली थी एक झील में। रिसेंटली इनके बेटे का खून करके अपार्टमेंट के ऊपर से फेंक दिया गया है। अब ये देखिए, एक गवर्नमेंट डॉक्टर। सो इन सब मर्डर्स में जो सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी ये है कि वो पूरी फैमिली का मर्डर कर रहा है, और सभी की बॉडी में नो राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। और ऑलमोस्ट जिन लोगों का खून हुआ है वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। मुझे लगता है वो किलर पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा है। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन? सर, डेड बॉडीज अपने किलर के बारे में अच्छी तरह बता रही हैं। अगर हमें उसके बारे में जानना है तो पहले उसकी एक्टिविटीज के बारे में जानना होगा। जब तक हम उसको पकड़कर ये प्रूव नहीं करते, तब तक वो हमारे बीच रहने वाला एक कॉमन मैन है। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो नेक्स्ट जो खून होगा उसका धब्बा हमारे डिपार्टमेंट पर लगेगा। ये उस केस की फाइल है। सच बाहर आने के बाद मानना आसान होता है, बट द पॉइंट इज उस सच को बाहर कैसे लाया जाए, और उसके लिए हम लोग हैं। वो ऑल द बेस्ट।
सर, उस किलर के नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी रहना होगा। बट अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है, किसी को नहीं पता। आपके हिसाब से वो वासुदेव ही है? यस, वो वासुदेव ही है। फिर उसने नंदिनी का नाम कार के कांच पे क्यों लिखा? मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उसने ऐसा सोचा होगा कि मैं अगर उसके वार्निंग से डर के नंदिनी के पास गया तो शायद उसको भी नंदिनी के बारे में पता चल जाएगा। मेरा एक काम करोगे जयराम? हाँ। तुम जल्दी से स्कूल जाकर नंदिनी को मिलकर आओ। ठीक है सर। ओके। हाँ। व्हाट? नंदिनी की जान को खतरा है? जी मैडम, फिलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसे कोई भी मिलने के लिए आए तो परमिशन मत दीजिएगा। ये लीजिए, ये मेरी शॉप का नंबर है। अब से आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ओके जयराम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग नंदिनी। देखो, तुमसे मिलने रामप्पा आए हैं। यू बोथ हैव अ ग्रेट वीकेंड। रामप्पा, हाँ? आप इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? दरअसल वो रामप्पा को बहुत काम था ना, इसीलिए नहीं आ पाए। डोंट वरी नंदिनी, अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं बार बार आकर तुमसे मिलूंगा, ठीक है ना? रामप्पा, रामप्पा, आप लायर हो। क्यों बेटा? आपको तो दिखाई नहीं देता, हाँ। लेकिन कार आ रही है, आपको पता कैसे चला? हाँ, दरअसल वो एक ट्रिक है। ओहो, झूठ बोलते हो। मुझे चॉकलेट देकर तुम ही बोलते हो ना कि तेरे मम्मी डैडी आएंगे और हाथी के ऊपर पालकी में बिठाकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। और मैं भी आपकी बातों पर विश्वास कर लेती थी, क्योंकि नंदिनी अभी बच्ची है ना, नासमझ। ओह, ऐसा है क्या? इस रामप्पा को नंदिनी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला बेटा। रामप्पा, मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती, आपको पता है? क्यों? कहीं आप मुझसे नाराज हो गए तो, और मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी ना। छी छी, ऐसा कभी नहीं होगा नंदिनी। आज ये रामप्पा तुझसे एक प्रॉमिस करता है, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो मेरे साथ एक और आदमी आएगा। कौन? अरे वो नंदिनी के पापा। उनके हाथों में तुम्हारे कोमल हाथ रख कर उनसे कहूंगा कि इस छोटी सी लड़की को कहीं अपने साथ दूर घुमाने ले जाए। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। ऐसा हुआ तो मैं आपको एक अच्छी गिफ्ट दूंगी। मुझे? हाँ। क्या दोगी? आप पिताजी को लेकर आओगे ना, हाँ? तब बताऊंगी। हे, सयानी हो गई है तू। रामप्पा, हाँ? बैंगलोर चलो ना, मुझे सिंगिंग कंपटीशन में स्कूल की तरफ से सेलेक्ट किया गया है। अरे वेरी गुड। तेरे अलावा और कोई सिलेक्ट हो सकता है क्या?
रामापा, हाँ। इस बार होने वाले कंपटीशन में मेरे पापा को पक्का लेकर आना होगा। जरूर ले आऊंगा तेरे पापा को, प्रॉमिस। जानती हूँ आप हमेशा ही ऐसा कहते हो, लेकर नहीं आने वाले। ए नंदिनी, आप कंटिन्यू कीजिए। जीते रहो माय सन। थैंक्स फादर। जयराम, हाँ सर। हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं उसमें ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के सारे मेंबर्स आने वाले हैं। जयराम, हाँ आपकी प्रैक्टिस हो गई? हो गई गौरी। आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या? नहीं, आज छुट्टी लेकर मैं अंकल के लिए स्पाइसी खाना बनाकर लाई हूँ। शिवराम सर, आप बहुत किस्मत वाले हैं। सच है। गौरी, जाते समय जरा जयराम को उसके घर पहुंचाते हुए जाना। ठीक है, मैं बेटी। ड्रॉप कर सर, दूंगी। मैं चला जाऊंगा, आप इनको क्यों तकलीफ दे रहे हैं? कम ऑन जयराम, मैं ड्रॉप कर दूंगी। सर, हाँ, इतना सारा पैसा बैंक से निकालने की क्या जरूरत थी सर? ये पैसा मैंने नंदिनी के नाम से फिक्स डिपॉजिट किया था और मैं चाहता हूँ ये पैसा तुम उसके ऊटी अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। आप अकाउंट से ही ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते? नहीं जयराम, इस समय मेरे अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। अमाउंट अगर अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा तो किससे कर रहा हूँ ये बात पता चल जाएगी, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। आओ बैठो। सर, हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आपको भी साथ लाऊंगा, ऐसा प्रॉमिस मैंने नंदिनी को किया है। आपको चलना होगा। नहीं जयराम, मेरा नंदिनी के पास जाना खतरनाक हो सकता है। इन दोनों वासुदेव मेरा परछाई की तरह पीछा कर रहा है। पहले मैं एक बार उससे मिल लूं, उसके बाद नंदिनी के पास जाऊंगा। क्यों सर? मैंने तुमसे एक राज की बात छिपा कर रखी है। तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो ना? वासुदेव को सजा दिलवाने का कारण वो नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग फैमिली मेंबर्स का वो खून कर रहा है। मुझे लगता है ये खून वो अपने फैमिली मेंबर्स का बदला लेने के लिए कर रहा है। अगर ये बात सच होती है तो उसका अगला निशाना मैं और नंदिनी है। पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते सर? उससे कुछ नहीं होगा जयराम, बल्कि उस वजह से सबके सामने न्यूज आ जाएगी। नंदिनी कहाँ है ये बात पता चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जयराम, तुम मुझसे एक वादा करोगे? कहिए सर। अगर मुझे कुछ हो गया तो नहीं नहीं, जस्ट इन केस नंदिनी की जिम्मेदारी तुम उठाओगे, इस बात का मुझसे वादा करो। सर, आपको कुछ नहीं होगा सर, मैं देख लूंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अरे उसे जरा ठीक से भैया। लगा, ऊपर करना। हाँ, लगाता हूँ भैया। कृष्णा, जल्दी कर। तू कब आया? लड़के वाले आए थे। इस महीने की 27 तारीख को उन्होंने शादी फिक्स की है। ये क्या कह रहे हो? इतनी देखो जल्दी? भैया, उस दिन मुहूर्त अच्छा है। मामा जी ने भी हाँ कर दी है। इतनी जल्दबाजी में कैसे होगा? कम से कम एक बार। उन्होंने जल्दबाजी दिखाई है तो हम क्या कर सकते हैं भैया? वो सब तो ठीक है, लेकिन घर का क्या हुआ? शेखर को आपने फोन किया था या आप वो भी करना भूल गए हैं? फोन किया था मैंने, नॉट रीचेबल आ रहा था। नॉट रीचेबल नहीं, उसने बंद कर दिया होगा। ठीक है, तू जा। अच्छा, मैं देख लूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमने जो वादा किया है कि पैसों का इंतजाम करोगे वो भूलना नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। ये शादी सिर्फ आपकी वजह से हो रही है जज साहब। शादी में आइएगा और बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा प्लीज। जरूर 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 आइएगा। डेफिनेटली आऊंगा। चलता हूँ। थैंक यू। जयराम, आप भी आना। जी ये जरूर। मिठाई रखो। इतनी सारी मिठाई मेरे लिए। सर, आ, ये बैग। जयराम, शादी पे मुझे जरूर बुलाना। ठीक है सर।
हाँ जयराम, आ रहा हूं। जयराम, कृष्णमूर्ति मेरे संसार का सर्वनाश करके अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी तरह से कर रहा है ना? गलत है, बहुत गलत है ये, है ना? दर्द हो रहा है ना कृष्णमूर्ति? हाँ, जानता हूं, लेकिन अब जो बात बताने जा रहा हूं उससे तुझे बहुत दर्द होगा। वही तेरी बेटी की मौत। कैसे मारूंगा मैं उसे, अभी कुछ सोच नहीं पाया हूं मैं, पर मरेगी वो जरूर। इस संसार में ना कोई जीता है ना कोई मरता है, जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिर्फ एक आत्मा ही है जो नश्वर है, आत्मा ही अजर अमर है, बाकी सब कुछ नाशवान है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयः तापो न शोषयति मारुतः। सर, जज सर, 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 जज सर, मुहूर्त के समय बुलाने के लिए कहा था आपने। सर, मुहूर्त का समय हो रहा है सर। सर, 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 जज सर, कौन है? कौन है? ए? ए? कौन है? Oh!
सुन रहे हो? जस्सा जयराम, लगता है जस्सा मर गए। हाँ तुम यही रहना, मैं सबको बुला कर लाता हूँ।